एक दिन भी शस्त्र उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया ना, मारा लेडीज को भी मारा है। और बस की नहीं है तो हमारे हाथ छोड़ो, हम मारेंगे साड़ों को। मार मार के हमें भगाना चाहता, बच्चे की हमें न्याय चाहिए। और लेकिन हमारे ऊपर लट्ठे बरसाई गई। अरे मेरा पोता मर गया, आंसू मारे दो हिंदुओं के त्योहार पर हमला करते हैं। भाईचारा के नाम पे कत्लेआम है। भी चलनी चाहिए और उसके बाद इनका एनकाउंटर होना चाहिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज से आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तम नगर थाने के बाहर। आपने खबर जो है वो हमने आपको दिखाई कि उत्तम नगर में होली के दिन एक 6 साल की बच्ची से गुब्बारा जो है वो गिर जाता है, मुस्लिम महिला के ऊपर उसके छींटे आ जाते हैं और फिर रात को जो है युवक की पीट कर जो है वो हत्या कर दी जाती है। और लगातार जो परिवार है, जो दूसरे संगठन है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और आज उत्तम नगर थाना के बाहर हजारों की संख्या में परिवार के लोग और दूसरे हिंदू संगठन जो है वो इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचते। तो दिखाता हूँ क्या नजारा, और पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील किया जा चुका है। रंग वाली होली के दिन उत्तम नगर के एक इलाके में मामूली गुब्बारे का पानी की छींटे गिरने से विवाद इतना बढ़ गया कि एक हिंदू युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो ये खबर जो है वो हमने आप तक पहुंचाई थी, परिवार के लोगों से बात की थी, चाचा से बात हुई थी, पिता से बात हुई थी और सारी बातें आपने सुनी। डीसीपी मैम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन परिवार जो है वो अभी भी इंसाफ के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तम नगर को उत्तम नगर थाने के आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। परिवार के लोग, तमाम हिंदू संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है वो उत्तम नगर थाना के बाहर मौजूद हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं, परिवार के लोग पहुंचे हैं, मोहल्ले के लोग पहुंचे हैं। तो यहां पर मैं आपको फ़िलहाल जो दिखा रहा हूं कि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास थाना पड़ता है और वहां पर आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। ट्रैफिक व्यवस्था फिलहाल पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती हुई आपको नज़र आएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बैरिकेटिंग के अंदर, वहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग, परिवार के लोग, दूसरे लोग जो हैं वो पहुँचे हैं और थाने का घेराव जो है वो कर रखा है, या मैं कहूँ कि थाने के बाहर लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। थाने के गेट के बाहर आपको प्रदर्शनकारी नज़र आएंगे। थाने का गेट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बैरिकेड पर प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर मिलेंगे हिंदू संगठन के, वो तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरीके से उस हिंदू युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा होली के पावन पर्व पर कर दी जाती है, रमज़ान के इस पावन पवित्र महीने में कर दी जाती है। ये देखिए, तो अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है और बाहर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो समर्थक हैं, जो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और जल्दी न्याय की मांग कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर जुटे हुए। थाने के बाहर हजारों की संख्या में परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और दूसरे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सब आसपास के क्षेत्र के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर बैठे हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन जो है वो आज उत्तम नगर थाना क्षेत्र के बाहर हुआ है। अंदर भी आप देख सकते हैं, देखिए एक पुलिसकर्मी जो है वो चढ़ा है और बाहर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका वीडियो बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। पता चले कि कौन से प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर
पहुंचे हैं, थाने के गेट के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग पर ये युवा बैठे हुए हैं और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे। थाने का घेराव हो चुका है और अब मुख्य सड़क की तरफ जाएंगे, वहाँ पर ये सारे प्रदर्शन करेंगे या फिर कहूँ कि सड़क को जाम करने की जो कोशिश है वो करेंगे। तो देखिए बहुत बड़ी संख्या में आपको नज़र आएंगे और ये देखिए आपको अगर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस जो है वो आपको नज़र आएगी। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है, उनको सड़कों से यहाँ पर हटाया जा रहा है। वो लगातार नारे लगाते हुए जो है वो आगे चल रहे हैं। तो पुलिस उनके पीछे और लगातार मुख्य सड़कों से प्रदर्शनकारियों को जो हिंदू संगठन के लोग हैं समर्थन में पहुँचे उनको हटाते हुए नजर आएगी। कोई भी वाक़ा नहीं करने दे रहे हैं और हमने अल्टीमेटम दिया था। कल हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो पुलिस प्रशासन हमारे पास आई, बोली कि हम कार्रवाई करेंगे और हमें आश्वासन दिया गया था। हमने पुलिस प्रशासन की बात मानी, हमने सोचा चल कार्रवाई करेंगे, तो कानून व्यवस्था बना के रखना भी जरूरी है। हम चले गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम फिर आए यहाँ पे, फिर हमने करा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करा, लेकिन हमारे ऊपर लट्ठे बरसाई गई, हमें मारा गया, धक्का दिया गया। ये पुलिस आ गई इतनी सारी, जब क्यों नहीं आई? जब बच्चे को मार दिया गया था, पुलिस को बुलाया, 1.5 घंटा पुलिस नहीं आई। 15 मिनट का फासला है, कोई नहीं आया। मर गया और थाने का 15 मिनट का फासला है, मेरा पुलिस नहीं आई। मेरा पोता मर गया, अरे मेरा पोता मर गया, मेरा पोता गिर, मेरा पोता मर गया, मेरी बुआ अस्पताल में पड़ी है नर्सी से। मेरा बेटा का पट्टी बन गई, मेरा बेटा का पट्टी बन गई कुआं बना के, उसी का लाल मर गया, उसी को पुलिस वाले मार दिया। पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाला वहीं कोई कार्रवाई नहीं कर। नर्सरी बेटा ने मारा नहीं, कोई नहीं, कोई मंदिर छाड़ा दिया। मेरा बेटा ने मंदिर के मारे, 2 कासू मारे, 2 कासू मेरा। हाँ मेरा बेटा का पट्टी बन रही है ना, पट्टियाँ बन रही है मेरा बेटा की। मेरा पोता ने मारा 24 साल का, मारा गया था। और वो बच्चे को हम ये चाहते हैं, हमें गिरफ्तारी नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए, उनका इनकाउंटर। योगी मॉडल हमें 100% चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, छोटे छोटे बच्चे बंदूक लहराते हैं और दूसरे बच्चों को, दूसरे हमारे समुदाय के लोगों को कनपट्टी पे बंदूक रख के कहते हैं जा घर से पैसे ला, घर से ये ला। हमारे बच्चों को धमकियां भी दी जाती है आए दिन। आज धरना करना है, हम धरना शांतिपूर्वक करने आए थे, हम यहाँ पे बैठे थे। हमारे ये सारे हमारे मोहल्ले की सारी आदि उन्होंने उधर खड़ी है, सबको भगा, सबको भी मारा, लेडीज को भी मारा है और उधर भगा दिया सबको। हमने कहा हम मरेंगे, हम तो मार दो, हम तो मर नहीं आए, हमें तो मार दो। जब बच्चा का तो हम क्या करेंगे? निर्दोष की रक्षा करना, लेकिन पुलिस हमारे यहाँ की उत्तम नगर की पुलिस इन जिहादियों के साथ जुड़ी हुई है। ये पैसा खाई हुई बिकी हुई पुलिस है, घमंड करते हैं। गुस्सा का देखो, किसी का इंसान चला गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हिंदू अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है। हिंदू पुलिस प्रशासन के बात सुन के 24 घंटे इनको टाइम दिया था, उस 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई ऐसे ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस उल्टा उनको घर को गार्ड करके रखा है, उन जिहादियों को भगा दिया गया है। आप बताइए सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो 30-35 लोग हैं, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग? इसके मतलब ये है ये दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस खुलेआम किसी संगठन से हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ? देखो हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग हैं, अभी और आ रहे हैं। तो लोग जो देखेंगे वो तो ये कहेंगे कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। नहीं, सांप्रदायिक कौन से सांप्रदायिक? आपने देखा नहीं, सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं, हिंदुओं के त्योहार पर हमला करते हैं। आप कभी सुना है जब मुस्लिम के त्योहारों पर कोई हिंदू हमला किया है, कोई पत्थर चला है? अगर मामूली सा रंग का छींटा गिर गया वो कौन सा बड़ी बात हो गई थी? वो भाईचारा का नाम कहते हैं और भाईचारा का नाम पे हिंदू को चारा बना के काटते हैं।
ये कौन से मानसिकता के लोग हैं? आप बोल रहे हो हिंदू क्यों गुस्सा है? हिंदू गुस्सा नहीं होंगे। आप यूपी में देख लो, यूपी में देख लो। कहाँ से आए हैं? हम यहीं से आए हैं, जीवन भारत से। काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं? काहे ये जहादी मानसिकता प्रवृत्ति जो है भाईचारा के नाम पे कत्लेआम है, इसलिए आए हैं, इसको जवाब देने आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग करने योगी जी जैसा इनकाउंटर हो, जिस तरह सलीम वास्तविक का हत्यारों का इनकाउंटर हो, उस तरह इसका इनकाउंटर होना चाहिए। किया जाए, सीधा बुलडोजर फिर के इन जैदियों के घर पे सीधा प्लान किया जाए और इनका इनकाउंटर किया जाए। जो जवान मौत हुई है, कम से कम उसकी माँ को सुकून तो मिलेगा। हम ये चाहते हैं, ये रंग बेच लेंगे, हिंदुओं से कमा के खा लेंगे, तब इनके कलर में कुछ नहीं होता। जरा सा बच्ची ने गुब्बारा फेंक दो, उसमें इनको वो हो गया है। एक्शन एनकाउंटर होना चाहिए उसका। जिन्होंने मारा उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कैसे होगा? लोकतंत्र है ये तो। एनकाउंटर ही होना चाहिए। जब हमारे भाई को मार दिया तो उनको भी तो मौत ही होनी चाहिए ना, उनको भी तो। आपको लगता है पुलिस कोई काम नहीं कर रही? तो कुछ नहीं कर रही है पुलिस। कुछ करती तो अभी तक इंसाफ हो ही जाता कब का। उन्होंने जो पकड़ा है बंदा, उनको भी नहीं दिखाया अभी तक हमारे को। किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया हमारे को। ठीक है, वो अलग बैठी है पुलिस, अपना प्रशासन मरा पड़ा है, कानून हाय है बिल्कुल के बिल्कुल योगी मॉडल बिल्कुल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पहले तो इनके घर में जेसीबी चलनी चाहिए और उसके बाद इनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गदर मचा रखा है। ये 24 घंटे बोला था, 24 घंटे में सुनवाई होगी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे को उल्टा मार रहे हैं और यही हमारे को उल्टे लड़ चार्ज कर रहे हैं। हमारे जितने भी भाई आए हैं सबको लड़ चार्ज कर रहे हैं। आपने भी यूपी में देखा, सलीम वास्तविक जो केस हुआ था, दो दिन के अंदर उस बंदे का एनकाउंटर कर दिया। यहाँ पे 2 दिन से ऊपर हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। और अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हम पे ही लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे ही भाइयों को चोट मारे, हमारा क्या गुनाह है? कितने भाइयों को? हमारे सारे भाइयों को, जितने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी के साथ कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे। हम अच्छी तरह से हमारे भाई को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, ना हमें मीडिया के थ्रू ना आने दे रहे हैं, ना हमसे घर से बाहर निकलने दे रहे किसी को भी। वहाँ घर से ऐसा माहौल कर दिया जिसका मतलब कुछ हम बता नहीं सकते हैं। गली के अंदर इतना सीआरपीएफ खड़ा कर दिया। जब हमारे भाई को मारा था वहाँ कोई नहीं पहुंचा, सिवाय 2 पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं गया। सुबह हमने जब यहाँ पे आके कार्रवाई की है, उसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि हमको 24 घंटे चाहिए, 25वां घंटे में हम आपके साथ हैं, जो जायज़ होगा हम आपके साथ खड़े होकर करवाएंगे। पर इनका 25 का ये देख लो 26वां घंटा चल रहा है। ये हमें ही बल्कि मार रहे हैं, हम पे ही प्रेशर बना रहे हैं यहाँ से हटाने के चक्कर में। अब आप ये बताओ, हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? ये बताओ, सरकार हमारी कहाँ है, हमारे भाई कहाँ हैं? क्या अपील करना चाहेंगे जो शीर्ष नेता? ये मैं चाहूँगा कि मेरे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनको एनकाउंटर। तुम्हारे बस की नहीं है तो हमारे हाथ छोड़ो, हम मारेंगे साड़ों को, हम बोटी कर देंगे। जिस दिन मिलेंगे ना उसी दिन करेंगे, ठीक है? घर आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आओगे। हमारा भाई गया है तो तुमने भी मारेंगे, साफ सीधी बात। या तो कानून अपनी तरफ से कार्रवाई करे, न्याय मिले प्रॉपर, तो हम कुछ नहीं कहते, साफ सीधी बात है। हमारे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ। मीडिया से भी हमारी यही दुआ है। हम किसी भी तरीके की किसी संगठन से नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, हमारा भाई है वो। हाँ, हम अपने प्रेम में आए, हम अपने भाई की कि इनकी आपसी रंजिश है। ये बहुत सोच समझ से की हुई चीजें हैं, बहुत सोच समझ से। और अब अभी मैं आपसे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप जेब में फोन डालिए, आप ये सब जितने माइके हटाइए और आप ये 2 गलियों से निकलिए, आपको खुद यहाँ की सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आप बोलना चाहता हूँ, विधायक, निगम पार्षद भाई साहब जब भी इलेक्शन होते हैं, वोट मारने के समय घर घर घूमते हैं। आज ये इनको अंकल को 48 घंटे हो गए हैं, कोई एमएलए आपके आया है? कोई निगम पार्षद पूछने आया है? इलेक्शन के टाइम क्यों आते हो भाई, क्यों आते हो? सबसे बड़ा फेलियर तो ये है, दिल्ली में बीजेपी सरकार, यहाँ का निगम पार्षद हिंदूवादी, यहाँ का विधायक हिंदूवादी, यहाँ का एमपी हिंदूवादी, तब भी हिंदू खतरे में है। ये किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है, लोगों का फेलियर तो टोटल ये है। और पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने इन भाइयों पे, हमारी तो चलो ये सपोर्ट करने आए, इन भाइयों के ऊपर भी लाठी चार्ज करी है, इन पे भी लाठी चार्ज करी है। हाँ, लाठी चार्ज भी करी है, लेडीजों के ऊपर भी करी है। प्रदर्शन ना करो, अपने घर जाओ। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले मीठी गोली दे रहे हैं कल की तरह। कह रहे हैं लगातार आश्वासन नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं 25 लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। 25-26 लोग थे, ज्यादा ही थे शायद वीडियो में, हम तो 25 लोगों का अनुमान ले रहे हैं। उसमें से पुलिस वाले कह रहे हैं 4 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वो 4 लोग भी अभी तक सामने नहीं आए, ना पुलिस वाले ने सामने किया। हमने सिर्फ एक ही मांग करी थी, जो भी आगे लोग पकड़े हैं
हमें थाना में तो आपने ताला लगा ही रखा है। आज ये मान लो न्याय का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है, आप खुद देख सकते हैं न्याय का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। बस पुलिस क्या है ना, हम लोगों को जो भाई का साथ देने हैं उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज कर रही है, उन्हीं को मार कूट रही है, बस अपना बचाव कर रही है। ये लोग यहाँ से जाएं, भीड़ हटे, हम पे दबाव हो, अपने घर जाएं और सोएं आराम से, इतना ही है बस। किसी बड़े नेता से, अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई है। कल डीसीपी मैडम आई थी, उनने तो हिंदू हिंदू करते रहते हैं वो लोग। बस यही बात हम आपसे बोलना चाहते हैं। हमारा भाई जो है ना बजरंग दल है, यही बात हम आज भी बोलेंगे, हमारा भाई बजरंग दल है। कल भी पूरे दिन रहे, आज भी साथ में है और भाई अंदर भी गए हैं। वही और वो तड़फड़ा रहा था, उसके बाद में एक सिंदूर उठा के उसके छाती पे मारी। झूठ बोला जा रहा है कि 4 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। हमने तो शांति से यही मांग करी थी कि भाई वो 4 लोग दिखा दो जो आपने पकड़े। बात खत्म। आपको भी लाठी से मारा है पुलिस ने? क्यों मारा है, क्या कहा? हमें न्याय नहीं दिलाना चाहते, इसलिए मार मार के हमें भगाना चाहते हैं। मामले को दबाना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, वो मामले को दबाना चाहते हैं। हमारा बच्चे की हमें न्याय चाहिए और आप सब लोग हमें दिलाओ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। कहीं ना कहीं नहीं। मैं परिवार का हूँ, अभी तक लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं कि पकड़ा है, ये कुछ हमें दिखा भी नाम का दिखाओ दो कौन है, क्या है, नहीं दिखा रहे हमें किसी को भी। हम जाते उनके घर पे चले बुलडोजर, जो उनके घर है उनमें चले बुलडोजर, उन्हें घर टूटने चाहिए। हम ये कह जाते हैं, उन्हें घर टूटने चाहिए। जिस दिन भी हिंदुओं ने एक दिन भी शस्त्र उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया ना, इनकी पुश्ते भूल जाएगी, वापस ये लौट के वहीं आ जाएंगे। जिस दिन भी हमने सभी ने एक साथ उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया, इनकी पता नहीं नस्लें कहाँ जाएगी, किस कब्र के अंदर जाएगी। कब्र जितनी है ना इनकी, वो भी रोएंगे किस कैसे। खबर ये भी आ रही कि जो हमलावर थे 200 की संख्या में आए थे। किसने नहीं, झूठ है 200 की संख्या के अंदर है 40-45 लोग थे, वो सारे एक ही गली के 3-4 परिवार है। यह झूठ है 200, यह हमें बरगलाने वाली बात है कि झूठ बोल रहे हैं। हथियार तो थे तभी तो मारा है, पूरे परिवार को मारा, आस पड़ोसियों को मारा, सबके घरों के अंदर कुंडियां लगा के मारा है। और कैसी निर्दयता, मतलब कि क्या करेंगे ये प्लानिंग से कांड किया, प्लानिंग से उसको मारने के लिए। अरे दिल्ली पुलिस वहाँ जाती क्या है, अटैक अचानक ही हुआ ना, हुआ तो अचानक है। भीड़ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद इसका जो केस देख रहे हैं पूरा। देखिए, झगड़ा जो हुआ कम्युनिटी के लिए नो डाउट है, क्योंकि जब एक बच्ची से दोबारा गिर गया था गलती से, वो छत पे खड़ी, तो रात को 10:30 बजे की बात है। रात को 10:30 बजे कोई भी होली नहीं खेल रहा होता है, तो ये कहानी बनाई जा रही है कि होली खेलने को लेके जो बात है, होली खेलने के लिए बिल्कुल नहीं है। बच्ची 10:30 बजे के करीब रात को अपनी छत पे खड़ी थी, उसके बाद एक बलून था गलती से नीचे गिर गया था। तो पड़ोस में रहने वाली जो महिला है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसको जाति प्रति बोले, उसको क्रिटिक बोला, जो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसके बाद उसके साथ को अश्लील और गंदी गालियाँ बंदी चीजें बोली। उसके बाद फिर घर वालों ने अपोज किया, फिर थोड़ा सा बात बड़ी, घर वालों ने माफी भी मांगी। जो बच्ची के घर वाले उन्होंने मामले को साथ लेके माफी हाथ जोड़ के बोला, लेकिन ये मामले को उतना बड़ा कर दिया कि वो सब जो मैं गुस्सा थे उसके अंदर अलग तरीके का वो था, वो पुराने क्या था, कम्युनिटी के जो लोग थे वो सारे बच्चे बोल दिया, उनके घर में है, उनकी सबको मारा है। और वो जो बच्चा था उस गली के कोने पे घेर के सब लोगों ने लाठी, डंडे, बैट, चिल्लियाँ, हथियार सब देके उसको ब्रूटल मर्डर किया। अब इस हिसाब से वहाँ करते मैक्सिमम पुलिस। हालांकि अभी सब लोग कम्युनिटी के साथ हैं, क्या होता है। हाँ, तो देखिए भारी हंगामा जो है वो यहाँ पर हुआ है और जो प्रदर्शनकारी है उनको खदेड़ा गया है पुलिस के द्वारा, और लगातार जो है वो काफी मांग यहाँ पर चल रही है। क्या कहते हैं तमाम हिंदू संगठनों परिवार के लोग, वो भी यहाँ पे सुना। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, उत्तम नगर।